Good morning, students. Today we will read the poem second, मतलब first poem है the Lost Dances of Cranes. This poem is written by Juliet Wilson. Now we will discuss about the word meaning of this poem. Before start the poem. First word meaning is cranes. It means large birds with long legs and long necks. Second word meaning is cranes of another kind. Cranes of another kind जो word meaning है उसका meaning है tall machines with long arms used for moving heavy object especially building material. कि यहाँ पे जो इस पोएम में क्रेन्स को एड्रेस किया गया है तो इसमें फर्स्ट जो क्रेन है वो तो है जो क्रेन बर्ड होते हैं वो, और सेकंड जो क्रेन जो है उनको वो किसको बताया गया है जो टॉल मशीन्स होती है जैसे जेसीबी वगैरह उनके लिए बताया गया है कि जिनके काफ़ी लॉन्ग मतलब बड़े बड़े लॉन्ग आर्म्स होते हैं जिनको किस में यूज़ लिया जाता है मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट यानी बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें उनको हटाने के लिए स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल, और उनको किस लिए यूज़ में लेते हैं अपन मटेरियल यानी जैसे ये जो वेस्ट मटेरियल जो होता है जब कंस्ट्रक्शन का काम जो चलता है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हटाने के लिए जेसीबी का यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट इसमें क्रेन जो है वो बर्ड को लिया गया और सेकंड जो क्रेन है वो को क्या है जेसीबी जो मशीन जो होती है वो उनको. थर्ड वर्ड मीनिंग है डांस इट इज़ इनटू बीइंग. इसका मीनिंग है द टॉल मशीन्स मूव टू एंड फ्रो कि जो मशीन जो है जेसीबी वो मूव टू फ्रो यानी आगे पीछे जो है वो चलती रहती है. वेविंग देयर आर्म्स एंड दस रेज मैनी बिल्डिंग्स टू मेक ए न्यू सिटी कि जो ये मशीन जो है वो अपने आर्म्स को हिलाते हुए चीज़ों को हटाती रहती है और बिल्डिंग जो है न्यू सिटी में वो बनाती रहती है. नेक्स्ट है फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी. इसका है क्रैकलिंग क्राइज ऑफ द वर्ड्स नाउ फेडिंग ऑन ओल्ड रिकॉर्डिंग कि क्रैकलिंग क्राइज के जो रियल वाले जो क्रेन्स है बर्ड जो है उनकी जो आवाज़ है वो अब फेडिंग यानी कम होती जा रही है यानी सुनाई नहीं दे रही है. ग्रेनी वीडियो फुटेज. इसका होगा अनक्लियर इमेज ऑफ द बर्ड ऑन ओल्ड वीडियो टैप्स कि ग्रेनी वीडियोस फुट टैप का क्या होगा कि जो मतलब पैर जो खेतों में जो क्रेन्स के जो मतलब ऑथर ने वीडियो बना रखे हैं अब वो उनको केवल क्या करता है देखता है. तो इसमें अनक्लियर इमेज कि अनक्लियर अस्पष्ट जो उनकी पिक्चर्स है बर्ड्स की उनके फुट स्टेप यानी फुट टैप्स वीडियोस जो है वो उनके लिए ग्रेनी वीडियो फुटेज का यूज़ किया गया. तो नाउ स्टूडेंट्स पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम जो इसके जो पोएम के जो पोएम पोएट है उसके बारे में मतलब उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम. जूलियट विल्सन वॉज बोर्न इन मैनचेस्टर कि जूलियट विल्सन जो है उनका बर्थ जो है वो कहाँ हुआ था मैनचेस्टर में. एंड स्टडीड इन एडिनबर्ग और उन्होंने स्टडी जो है वो कहाँ की थी एडिनबर्ग में. वेयर शी स्टिल लिव्स जहाँ वो अभी तक रहती है. शी राइट्स एनवायरमेंटल पोएट्री कि शी राइट्स कि वो लिखती है एनवायरमेंटल पोएट्री यानी एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण के बारे में वो पोएम जो है वो लिखती है. एंड एडिट्स द ब्लॉग मैगजीन बॉल्स ऑफ सिल्क और जो मतलब बॉल्ड ऑफ सिल्क जो मैगजीन है उसमें भी वो ब्लॉग जो है वो एडिट करती है. शी हैज़ हैड ओवर 50 पोएम्स पब्लिश्ड इन यूके पोएट्री जर्नल्स कि उन्होंने यूके पोएट्री जर्नल में कितनी पोएम को पब्लिश किया 50.
regularly reviews poetry publication for New Hope International Online, has performed her work around Edinburgh and has facilitated workshop on creative writing and recycled art। कि उन्होंने रेगुलरली काफ़ी रिव्यूज़ जो है वो भी पब्लिकेट किए हैं। किसके लिए? न्यू होप इंटरनेशनल ऑनलाइन के लिए। और उन्होंने अपना जो वर्क है उसको भी परफॉर्म किया है एडिनबर्ग में, लगभग पूरे एडिनबर्ग में उन्होंने अपना वर्क जो है वो परफॉर्म किया है। और आगे है, दिस पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हर कंसर्न एंड एंग्रीज ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। कि ये पोएम जो है वो एक मतलब जो एनवायरनमेंट जो है उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब इस पोएम में जो एनवायरनमेंट जो है उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग जो है वो एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आगे जो विलियम विल्सन जो है वो एक ब्रिटिश पोएट है और वो शी इज़ एनवायरमेंटलिस्ट। कि जो जूलियट विल्सन जो है वो मतलब वो एनवायरमेंट से रिलेटेड पोएम लिखती है, तो वो एक एनवायरमेंटलिस्ट पोएट है। शी लिव्स इन एडिनबर्ग, कि वो अभी भी कहाँ रह रही है? एडिनबर्ग में। दिस पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हर कंसर्न एंग्रीज और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। अब आगे है, योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ। कि जो जूलियट विल्सन जो है इस पोएम के पोएट जो है वो बोल रहे हैं योर फील्ड, कि आपके जो फील्ड है यानी खेत जो है वो आर एम्प्टी यानी खाली, नाउ यानी अब, कि आपके जो फील्ड जो है खेत जो है वो अब खाली हो गए हैं। ओनली योर गोस्ट डांस, कि केवल यहाँ पे योर गोस्ट, की जो गोस्ट है यानी भूत जो है वो डांस करते हैं। अब ये गोस्ट जो है यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? कि यहाँ पे मतलब अब खेत जो है वो खाली हो गया है, लेकिन पहले जहाँ इन खेतों में जब यहाँ पे फसलें उगती थी, मतलब किसान लोग जो है जब खेती करते तो यहाँ पे जो क्रेन्स आते थे, अब उन खेतों की जगह क्या हो गया है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई है, तो जिसके कारण यहाँ पे गोस्ट जो है वो आना ये क्रेन्स जो है वो आना बंद हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब जब मतलब खेत खाली हो गए, बिल्डिंग्स बन गई है, तो यहाँ पे केवल ये जो जूलियट विल्सन जो पोएट जो है वो कह रहे कि अब केवल उनके माइंड में उन क्रेन्स की जो मेमोरीज जो है वो उनके माइंड में आ रही है। मतलब उनके माइंड में उन क्रेन्स के जो गोस्ट है वो डांस करते हुए उनको दिखाई दे रहा है, मतलब उनकी मेमोरीज जो है वो उनके माइंड में आ रही है। वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड डांस सिटीज इनटू बीइंग। इसमें है कि वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड मीन्स कि वाइल, इसका है कि टॉल मशीन्स, की जो बड़ी बड़ी जो मशीन्स है, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी बड़ी जो भी चीज़ों को हटाने के लिए जो जेसीबी का यूज़ किया जाता है, तो क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड इस वर्ड का यूज़ जेसीबी के लिए किया गया है। कि टॉल मशीन्स विद लॉन्ग आर्म्स यूज फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल। कि बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हटाने के लिए जो जेसीबी का यूज़ किया जाता है, तो उनको बताया गया है क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, यानी दूसरे प्रकार के जो क्रेन्स जो है वो क्या करते हैं? वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड डांस इट इज़ इनटू बीइंग। कि अब उन खेतों में मतलब खेतों की जगह जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई है और वहाँ पे अब जो रियल वाले बर्ड जो है क्रेन्स वो नहीं है, उनकी जगह क्या कौन आ रहा है? कि दूसरे प्रकार के जो क्रेन्स है यानी जेसीबी मशीन जो है वो क्या कर रही है? डांस सिटीज इनटू बीइंग। डांस सिटीज इनटू बीइंग का क्या होगा? मूव टू एंड फ्रो वेविंग देयर आर्म्स एंड दस रेज मैनी बिल्डिंग्स टू मेक ए न्यू सिटी। कि बड़े बड़ी नए सिटीज़ बनाने के लिए जो ये जेसीबी मशीन जो है वो अपने आर्म्स को हिलाते हुए आगे पीछे डांस कर रही है।
कि अब उन क्रेन्स की जगह जो जेसीबी मशीन जो आ गई है वो नए नए सिटीज़ को बनाने के लिए आगे पीछे डांस कर रही है। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो ये था कि योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ, कि पोएट जो है वो कह रहे हैं कि आपके अभी मतलब सारी जो खेत जो है फील्ड जो है वो खाली हो गए हैं। ओनली योर गोस्ट डांस, कि केवल उसमें अब जो गोस्ट है यानी भूत जो है वो डांस करते हैं। और वो भूत कौन है कि जो पहले यहाँ पे क्रेन्स आते थे, रियल बर्ड वाले बर्ड जो क्रेन्स थे वो यहाँ पे मतलब फसलों के पास आते थे, उन क्रेन्स की केवल अब मेमोरीज जो है वो पोएट के माइंड में आ रही है। तो गोस्ट जो है वो इनके लिए यूज़ हुआ है कि पोएट के माइंड में इन क्रेन्स की जो पिक्चर्स है, मेमोरीज जो है वो माइंड में आ रही है और वो पिक्चर जो है वो उसके माइंड में डांस कर रही है। वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, अब उन क्रेन्स की जगह जब मतलब मतलब जो भी खेत वगैरह जो है वो खाली हो चुके हैं, उनकी जगह न्यू बिल्डिंग्स बन गई है। तो उन न्यू बिल्डिंग्स पे रियल बर्ड जो क्रेन जो है वो नहीं आते हैं, बल्कि जो जेसीबी मशीन जो है वो आ रही है। यानी जो न्यू बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जेसीबी मशीन का यूज़ किया जा रहा है, तो वो जेसीबी मशीन जो है वो आ रही है और क्या कर रही है, डांस इट इज़ इनटू बीइंग, कि बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जेसीबी मशीन जो है वो आगे पीछे डांस कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्रेन जो है वो तो है रियल बर्ड क्रेन, और सेकंड जो क्रेन्स का यूज़ किया गया है वो है जेसीबी मशीन की। जेसीबी मशीन जो है वो न्यू सिटीज़ को बनाने के लिए आगे पीछे डांस कर रही है, यानी वेस्ट मटेरियल हटाने के लिए आगे पीछे वो घूमती रहती है। तो उसके लिए बताया गया है कि वो आगे पीछे जब चलती है तो उसके लिए बताया कि वो डांस करती रहती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर ए फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी एंड सम ग्रैनी वीडियो फुटेज, कि इसमें बताया गया ऑल द रिमेन ऑफ यू आर, कि केवल अब यहाँ पे क्या बची हुई है, केवल वो जेसीबी मशीन जो है वो ही यहाँ पे क्रेन्स के रूप में है। ए फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी, ए फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी का क्या होगा कि क्रैकलिंग क्राइज ऑफ द बर्ड नाउ फेडिंग ऑन ओल्ड रिकॉर्डिंग, कि जो रियल बर्ड जो क्रेन जो है अब उनकी जो आवाज़ें हैं वो फेडिंग यानी वो कम होती जा रही है, कि उनकी जो आवाज़ें वो खेतों में अब नहीं सुनाई दे रही है। पहले जहाँ इन न्यू बिल्डिंग्स की जगह खेत हुआ करते थे तो उन खेतों में क्रेन्स की आवाज़ सुनाई देती थी। अब उन क्रेन्स की जगह किसकी मतलब किसकी आवाज़ें सुनाई देती है, जेसीबी मशीन की। तो पोएट जो है वो बोल रही है कि ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर, कि अब उनकी जगह केवल तुम हो, मतलब जेसीबी मशीन अब उन खेतों में मतलब न्यू बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आ गई है। ए फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी, कि अब जो रियल बर्ड जो क्रेन्स है उनकी जो आवाज़ है वो अब नहीं सुनाई दे रही है, यानी उनकी आवाज़ें कम होती जा रही है। एंड सम ग्रैनी वीडियो फुटेज, अब इसमें है कि जो पोएट ने मतलब पहले ग्रैनी वीडियो जो खेतों में अनाज के खेतों में जो क्रेन्स जब आया करते थे तो उनके जो वीडियो बनाए हुए हैं तो वो वीडियो जो है वो पोएट के माइंड में आते हैं। कि ग्रैनी वीडियो फुटेज का था अनक्लियर इमेज ऑफ द बर्ड ऑन ओल्ड वीडियो टेप्स, कि जो भी उन क्रेन्स के जो वीडियोस बनाए हुए हैं पहले खेतों के, वो वीडियोस जो है उन वीडियोस में जो बर्ड्स की जो इमेज है अनक्लियर, वो पिक्चर जो वो इमेजेस जो है वो पोएट के माइंड में आती है। तो इसमें सेकंड स्टेंजा था कि ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर, कि केवल अब तुम बची हुई हो, मतलब क्रेन्स जो जेसीबी मशीन जो है वो अब उन क्रेन्स की जगह ले ली है। जो लंबे गर्दन वाले लंबी मतलब आर्म्स पैर जो इसके हाथ पैर जो होते थे, लंबे गर्दन लंबे हाथ पैर वाले जो क्रेन्स जो थे अब उनकी जगह जेसीबी मशीन ने ले ली है। फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी, कि अब उन क्रेन्स की जो आवाज़ें खेतों में सुनाई देती थी वो अब कम हो गई है। एंड सम ग्रैनी वीडियो फुटेज, और जो मतलब उनके खेतों में जब क्रेन्स आते थे तो उनके जो वीडियोस बनाए हुए हैं उन वीडियोस की जो अनक्लियर जो पिक्चर है जो इमेज जो है वो पोएट के माइंड में आ रही है। नेक्स्ट स्टेंजा है, देट पीपल इन द न्यू सिटीज़ विल वॉच टू मार्वल एट द वंडर्स द वर्ल्ड वंस हेल्ड। आगे पोएट बोल रहा है द पीपल इन द न्यू सिटीज़, कि जब इन खेतों की जगह न्यू बिल्डिंग्स बन गई है तो इन न्यू बिल्डिंग्स में रहने वाले जो लोग हैं
विल वॉच वो देखेंगे, टू मार्वल यानी काफ़ी अद्भुत, काफ़ी वंडर वाले, यानी एट द वंडर्स एट द वर्ल्ड, कि जब इन न्यू सिटीज़ में, न्यू बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग जो है वो देखेंगे किसको, इस वर्ल्ड के जो वंडरफुल, जो मतलब ये क्रेन्स जो थे उनको जब वो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होंगे। क्योंकि जैसे कि अभी डायनासोर है, वो क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म ही, मतलब उनकी प्रजाति जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। वैसे ही इन क्रेन्स का भी क्या होगा कि जैसे अभी इन खेत, पहले जैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेत हरियाली वाली, मतलब हरियाली थी, खेत खाली जगह पड़ी हुई थी, तो उन खाली जगहों में क्या था, हरियाली थी, तो जिसके कारण क्रेन्स जो है वो उनके पास आया करते थे, यानी खेतों में क्रेन जो थे वो आया करते थे। अब वो क्रेन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब इन क्रेन्स की, जैसे डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई है, वैसे ही जब इन क्रेन्स की प्रजाति भी जब खत्म हो जाएंगी, तो कभी जब इनकी पिक्चर्स, इनकी वीडियोस जब लोग, न्यू सिटीज़ के लोग जब देखेंगे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात पे सरप्राइज़ करेंगे, यानी इन बर्ड्स की शेप को, इनको देख के काफ़ी ज़्यादा वो वंडर मतलब फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य करेंगे। तो इसमें यही था कि द पीपल इन द न्यू सिटीज़, कि न्यू सिटीज़ में रहने वाले लोग विल वॉच, कि कभी जब देखेंगे, टू मार्वल एट द वंडर्स द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड के जो वंडर्स, यानी इन क्रेन्स को जब वो कभी देखेंगे, जब इनकी प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो जब वो इनकी पिक्चर या इनकी वीडियो जब कभी वो देखेंगे, तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होंगे। एक बार वापस मैं इसको पोएम को रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में। योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ, कि आपके पोएट जो है वो कह रही है कि योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ, कि अब जो खेत जो है वो अब खाली हो गए हैं। ओनली योर गोस्ट डांस, कि इन खेतों में जब पहले कभी क्रेन्स आया करते थे, अब उन क्रेन्स की केवल पिक्चर्स जो है, उनकी जो मेमोरीज़ जो है वो अब पोएट के माइंड में आ रही है। तो इन क्रेन्स की जो मेमोरीज है वो उनको किस रूप में बताया गया, गोस्ट के रूप में, कि इन क्रेन्स की जो मेमोरीज जो है वो पोएट के माइंड में आ रही है और वो उसके माइंड में आके डांस कर रही है। वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, कि अब इन क्रेन्स, यानी जो रियल बर्ड जो क्रेन्स जो है, उन क्रेन्स की जगह किसने ले ली है, क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, कि दूसरे प्रकार के जो क्रेन्स है, जिस प्रकार इन क्रेन्स की लंबी गर्दन है, लंबे पैर है, वैसे ही लंबे हाथ पैर वाली जो जेसीबी मशीन जो है, उन्होंने इन क्रेन्स की जगह ले ली है। डांस सिटीज़ इनटू बीइंग, अब वो क्या कर रही है मशीन, कि सिटीज़ में न्यू बिल्डिंग्स जो है उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आगे पीछे वो जब चलती है, तो उसके लिए बताया गया है कि जब वो आगे पीछे चलती है तो यूँ बताया कि वो डांस आगे पीछे कर रही है, यानी न्यू बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जैसे भी मशीन का यूज़ किया जा रहा है, तो वो आगे पीछे जब चलती है तो पोएट ने उसको बताया गया कि वो आगे पीछे डांस करती है। नेक्स्ट है ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर ए फेडिंग ट्रैकल ऑफ योर एनर्जी एंड सम ग्रेनी वीडियो फुटेज, कि ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर, कि केवल अब तुम बचे हुए हो, यानी जो क्रेन्स जो है, जो जेसीबी मशीन जो है वो अब आ गई है, केवल वो ही अब सिटीज़ में है। ए फेडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी, कि अब जो रियल बर्ड जो क्रेन्स जो है उनकी आवाज़ें जो है वो कम होती जा रही है, मतलब वो उनकी आवाज़ जो है वो फेड होती जा रही है। एंड सम ग्रेनी वीडियो फुटेज, कि अब केवल कि पहले जब वो अनाज के खेतों में आया करते थे, तो उनके जो वीडियोस जो बनाए हुए हैं, जो उनकी जो इमेज जो है वो अनक्लियर इमेज जो है वो पोएट के माइंड में आ रही है। एंड दैट पीपल इन द न्यू सिटीज़ विल वॉच, कि जब इन खेतों की जगह जो न्यू बिल्डिंग्स बन गए, न्यू बिल्डिंग्स बनते बनते एक न्यू सिटी बन गया है, तो इन न्यू सिटी में रहने वाले जो लोग जो है जब वो देखेंगे, टू मार्वल एट द वंडर्स द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड के जो वंडर्स जो भी है, जैसे कि डायनासोर है, आज हम उसको देखते हैं तो थोड़ा सरप्राइज होता है कि ऐसा कुछ जानवर था, अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो वैसे ही क्रेन्स जो है जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, तो लोग जो है जब इन वंडर्स को जब देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करेंगे। तो ये जो पोएम है वो दिस इज ए सैड पोएम, कि एक ये सैड पोएम है, काफ़ी उदासी वाली पोएम है।
और दिस पोएम इज़ अबाउट द लॉस ऑफ क्रेन्स ग्रेसफुली डांसिंग नियर वाटर बॉडीज इन वाइड ओपन कंट्री साइड। कि ये जो पोएम है वो क्रेन्स के ख़त्म होने के बारे में, कि धीरे धीरे ये क्रेन्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो क्रेन्स है जब वो शानदार तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से वाटर मतलब पानी के आसपास जब खेतों में डांस कर रहे होते हैं, मतलब खुले गाँवों में खेतों में जब वो डांस कर रहे होते हैं, तो उन क्रेन्स के ख़त्म होने के बारे में ये एक पोएम है। Those birds have been scared away by mechanical cranes that are busy unbasing the landscape। कि ये जो बर्ड है वो उन बर्ड्स की जगह किसने ले ली है, जो मैकेनिकल जो क्रेन्स है, यानी जो जेसीबी मशीन जो है, उन जेसीबी मशीन ने इन क्रेन्स की जगह ले ली है। All that remains of the creative energy of a natural way of life are grainy video clipping of the dance of the cranes to remind us of what we have destroyed in the name of development। कि केवल अब कि जो पहले मतलब जो अनाज के जो खेतों में जो इन क्रेन्स का जो वीडियो है वो हमें लाइफ की जो अपनी जो नेचुरल लाइफ है उसको याद दिलाती है। कि हमारी ये जो मतलब अनाज के खेतों के जो वीडियोस जो है, वीडियो क्लिपिंग जो है, वो हमें हमारी जो नेचुरल लाइफ जो है उसके बारे में बताती है और उसकी याद दिलाती है। और साथ में हमें ये भी मतलब याद दिलाती है कि वॉट वी हैव डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। कि हमने किस प्रकार डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को डिस्ट्रॉय किया है। The poem brings the past and the present into focus to depict a bleak future। कि ये जो पोएम जो है वो हमें हमारे फ्यूचर पे, कि आगे जाके जो ये एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके बारे में फोकस करती है। कि पास्ट में हमारा जो एनवायरनमेंट जो था वो कैसा था और फ्यूचर में ये कैसा हो जाएगा, तो उसके बारे में फोकस करती है। Somebody these grainy images will be evidence of what we have lost, but by then the regret may be too late। कि कुछ ऐसे दिन जब हमारे खेतों में मतलब इन कुछ वो दिन जब हमारे खेतों के जैसे मतलब क्रेन्स वगैरह बर्ड्स वगैरह आते हैं, तो उनकी इमेजेस जो ली हुई होती है वो हमारे एक दिन एविडेंस बन जाएंगे कि हमने किस प्रकार इन सबको खो दिया है। और उस समय जब हम पछताएंगे, लेकिन उस समय क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाएगी। तो यही है कि इसमें यही हमें मतलब मोरल मिलता है कि हमें एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और जो भी इस नेचर के जो भी हमारे इस नेचर ब्यूटी के जो भी सोर्स है, मतलब इस नेचर की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो भी है, उन सब की भी देखरेख करनी चाहिए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट जो है वो एज इट इज़ बना रहे। तो हमें इसको डिस्ट्रॉय करने की बजाय इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी सुंदरता बढ़ाने वाले हर चीज़ की हमें देखरेख करनी चाहिए। अदरवाइज़ फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल जो